डे एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी ने आज देखो यहाँ पर लास्ट डे की क्लोजिंग कहाँ पर है, तो यहाँ देखेंगे तो लास्ट डे में क्लोज यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर इसको देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट लास्ट डे का हाई भी इसमें हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में लास्ट डे का हाई था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होने के बाद किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया, इस तरह आइए समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी ने दो सेम टाइप की कैंडल बनाई है, उसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे की ओर ही गया। और वहाँ पर इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया है, जो कल लास्ट डे का हमारा हाई था उसी के आसपास इसने आज सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये लास्ट डे का ये हमारा हाई है, उसी के आसपास सपोर्ट लिया और मार्केट वहाँ से किस तरीके से रिवर्स हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मार्केट ने एक रिवर्सल हुआ है और मार्केट ने किस तरीके, अब इसमें आपको एक प्राइस एक्शन छोटे छोटे, अगर आप ऑप्शन बायर है तो इसमें एक छोटे से प्राइस एक्शन किस तरीके से बनते हैं और कहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं और कहाँ पे हमारा उसका एसएल रहता है। तो यहाँ पर अभी भी देखने जा रहे हैं तो इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए। जब भी कभी भी मार्केट गैप अप ओपन होता है उसके बाद मार्केट इस तरीके से आता है, उसके बाद हैमर बनती है, तो वहाँ पर हमें झट से एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और मार्केट उस कैंडल हैमर के ब्रेक करने पर हम लोग एंट्री लेते हैं वो जल्दबाजी में, और वहाँ पर वो ट्रेड ज़्यादातर चांस में सक्सेस नहीं होते। वहाँ पर सबसे वो 50% पे चांस पे रहते हैं कि वहाँ से वो फेल भी हो जाते हैं। हम कल लास्ट डे की क्लोजिंग से और हाई से भी ऊपर ओपन होते हैं, वहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, परंतु वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा गैप ओपन होने के बाद कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और प्राइस एक्शन भी बनता है। हमें सबसे पहले प्राइस एक्शन का ही इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। तो यहाँ देखेंगे तो ये हैमर कैंडल बनी, इसके अंदर एक कैंडल बनी है, उसके बाद ये कैंडल को ब्रेक कर मार्केट नीचे की ओर गिरा। तो यहाँ पर सेम कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर भी हैमर बनी है और यहाँ से ही ओपन हुआ है मार्केट, और यहाँ से इस जैसे लोगों को ब्रेक किया तो मार्केट ने जिस तरीके से इस कैंडल के लोगों को ब्रेक किया उस तरीके से नीचे की ओर ब्रेक करके टारगेट दिया। तो वहाँ पर हमारा ये फर्स्ट हमारा सेटअप बन गया है। इसमें हमें रिस्क और रिवार्ड सेम रहता है, क्योंकि जहाँ हमें जितना हमें टारगेट, यहाँ पर देखेंगे जितना इसने यहाँ से ब्रेक करने के बाद यहाँ तक ही आया था, तो इसी को ब्रेक करने के बाद वहाँ तक इतना ही सेम हमें टारगेट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा रिस्क मिनिमाइज रहता है और रिवार्ड हमारा जितना मार्केट गिरा है ऑप्शन बाय है तो उसके लिए सबसे बड़ा यही हथियार है। क्योंकि मार्केट में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन के बाय के हिसाब से देखें तो ये 5-10 मिनट में इसने जो 10 मिनट की कैंडल में इसने यहाँ पर लो बनाया है और जितना मार्केट में इतना मुँह था उतना कंपल्सरी दिया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेटअप मार्केट में, तो निफ्टी का ये 12 जून 2026 का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट उसके बाद यहाँ पर मार्केट का जो ये लास्ट डे का यहाँ पर लो भी था, उसके मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ रुका मार्केट, यहाँ पर रुका, यहाँ पर गया तो जैसे 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 ऊपर जा रहा तो वहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर भी देखो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी रुका हुआ था, यहाँ पर भी रुका तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया नीचे की ओर। और यहाँ पर हमारा ये डबल कैंडल का सेटअप जो हम आपको मालूम ही है, जैसे इस तरह की सेम कैंडल बनती है, इस कैंडल के अंदर इस टाइप की कैंडल बनती है। तो डबल कैंडल अगर किसी जहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुका हुआ फिर ब्रेक किया वापस ऊपर जाता हो, वहाँ पर 2 कैंडल बने थी, हमें डबल कंफर्मेशन रहता है और टारगेट ही हमारा जहाँ इसने लो बनाए उसी के आसपास का हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये कैंडल यहाँ से धीरे धीरे मार्केट करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस कैंडल को देखिए, इसकी कैंडल ये कैंडल ये है, उसके बाद इस तरह की कैंडल बनी, इसके बाद एक डोजी कैंडल बनी। जैसे इन 2 कैंडलों को ब्रेक करने पर डोजी बनी तो टारगेट वहाँ पर देख ही सकते हैं कि जैसे ये गिरा था उसी तरीके से ये गिरा हुआ था। और मार्केट ने नीचे जहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने उसी रेंज के आसपास ज़्यादा थोड़ा मुँह दिया, परंतु वहाँ के आसपास ही आकर मार्केट वापस घुमा है। तो यहाँ पर घूमने का कोई रीजन मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ इसके लिए मार्केट ने 250 या पॉइंट की एक साथ में फर्स्ट मुँह दिया है। और यहाँ पर यो भी आपको अब हम मार्केट के लिए एक तो लास्ट डे की ओपनिंग से ऊपर ट्रेड करें, आज मॉर्निंग के हाई के आसपास से मार्केट घूमा है तो हमारे लिए वो सबसे लास्ट डे का हाई और क्लोज हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं तो, और वहाँ पर इस तरीके की डबल कैंडल बनेगी तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है कि जैसे कि मार्केट में यहाँ लास्ट डे का हाई है, यहाँ पर देखेंगे ये लास्ट डे का हाई है, यहाँ पर लास्ट डे का लो है। जैसे मार्केट गैप ओपन हुआ उसके बाद धीरे धीरे कैंडल के नीचे आए, यहाँ पर डबल कैंडल बनती है तो जैसे इस कैंडल को ब्रेक कराएगा तो हाई तक जाने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ लो के आसपास जाए तो उस तरह की डबल कैंडल बनाई तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड रहता है। परंतु इस तरीके से
मार्केट ने आज क्या किया कि आज ऊपर ही इसने काफ़ी देर तक हाई के ऊपर सस्टेन भी किया और होल्ड भी किया है। तो इसके बाद मार्केट किस तरीके से ऊपर गए, यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट धीरे कंटिन्यू ऊपर की ओर ही जा रहा था। यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ पर देखो कंटिन्यू ऊपर की ओर गया। फिर देखो मार्केट ने आज अब मार्केट हमारा लास्ट आवर में मार्केट आज जो ओपनिंग हुई हमारी ओपनिंग से ऊपर की ओर गया और वहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाई, उससे बाद में भी एक ऊपर गया और इनसाइड कैंडल बनाएगा, ऊपर गया इनसाइड कैंडल बनाता। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की ओर गया है। और यहाँ पर भी हमें अच्छा ट्रेड देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो इस तरह की छोटी छोटी कैंडलों पे भी ट्रेड हम लोग ज़्यादा नहीं तो अपना रिस्क के हिसाब से वहाँ पर हमें 5-10 मिनट के अंदर अगर ऑप्शन बायर के लिए तो 10 मिनट का टारगेट ही सबसे बेस्ट टारगेट था। ऐसे भी 5 मिनट ख़त्म हो जाए तो उतना कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल को देखिए, ये जैसे कि ये एक डोजी बनी हुई है, इसके ऊपर गया एक क्लोज हो, इसके बाद ये कैंडल बनी। तो जैसे इसके बाद 2 कैंडल बनी, इसके बाद भी देख सकते हैं वहाँ पर क्लोज का वेट का यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक कि क्लोज का कैंडल का वेट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे जैसे इसके नीचे आके क्लोज हो गई तो हम लोग एसएल करके एग्जिट भी हो सकते हैं ट्रेंड से। पर इस तरीके से हमें मार्केट में जैसे कि मार्केट है यहाँ कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, फिर इस तरीके की कैंडल बनाए, कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर इस कैंडल बनाने के लिए हमारे यहाँ पर क्या है कि ये सेम थर्ड कैंडल का सेटअप बना है, मैं जिसे मानता हूँ, मैंने एक नाम दिया थर्ड कैंडल का सेटअप। तो इसमें जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री लेंगे, इसके किसी का लो पे क्लोज होगी तो हम लोग एसएल से एग्जिट होंगे। वो जितने 2 कैंडल बनी उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट और प्यारा सेटअप है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से हमारी डेली ट्रेड की एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को हमारे को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिस्क और मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझिए, जल्दबाजी में और बिना अपने डिसिप्लिन रूल के से बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपने जो डिसाइड किया उसके में दिन में 2 या 3 वो भी सेटअप बने तो ट्रेड करना, वरना हमें जब ट्रेड में फालतू हमें जब भी हम प्रत्येक कैंडल पर ट्रेड देखना चाहिए तो वैसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।